ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। श्री धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, विधि क्या है, किस देवता का पूजन किया जाता है, किस प्रकार से पूजन करें, ये संपूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जिन दंपतियों को संतान का सुख ना हो रहा हो, पुत्र प्राप्ति ना हो रही हो, उन्हें इस एकादशी की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। साथ इस दिन मधुसूदन भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूरे नियम के साथ में अगर एकादशी का व्रत रखा जाए तो व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूरी होती हैं। इससे संबंधित प्राचीन इतिहास तो मैं सुनाता हूँ। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा धर्मात्मा था, सभी प्रकार के शुभ कार्य करता था, लेकिन राजा के एक ही दुख था कि उस राजा के कोई संतान नहीं थी। वह निपुत्री था। राजा महिजित बड़ा ही चिंतित रहता था, क्योंकि उसके पुत्र नहीं था। पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आ गई। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। वृद्ध अवस्था नज़दीक देख करके राजा चिंतित रहने लगा। राजा ने अपने मन में विचार किया कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिए। राजा ने अनेकों प्रकार के उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त धन है। मैंने देवता तथा ब्राह्मणों का भी धन कभी नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बांधव की तरह दंड देता हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान समझा, सज्जनों का सत्कार किया। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत चिंतित हूँ, दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषि तथा मुनियों के आश्रम गई। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के अंत में व्यतीत होने पर सिर्फ एक रोम गिरता है। लोमस ऋषि का जब युग बीतता है तो सिर्फ शरीर का एक बाल गिरता है। लोमस ऋषि का सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गई। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उद्धार के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा के समान समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। मैं स्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर के थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जार कर कहने लगे, ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याह प्यासी गा
जो जल पी रही थी, यानी गर्मी का मौसम था और तत्काल की ब्याही प्यासी गौ माता वहाँ पर जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया, स्वयं जल पीने लगी। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ, प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। यह सुनकर के सब लोगों ने कहा, हे मामुनि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। यदि किसी व्यक्ति से पाप हो जाता है, उनको प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व पवित्रा एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत व जागरण करे तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ये वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई, सबने मिलकर ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित पवित्रा एकादशी का व्रत व जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा बलवान था। भगवान श्री कृष्ण कहते, हे राजन, इस कारण श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा और इसे पवित्रता एकादशी भी कहते हैं। संतान सुख की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महत्व को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख होकर अंत में वह व्यक्ति स्वर्गलोक को जाता है। हे राजन, एकादशी के दिन पूरे नियम के साथ में अगर व्रत रखा जाए तो व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। दोनों एकादशियाँ मनुष्य के लिए समान हैं। दोनों एकादशियों में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी में भेद समझते हैं, उनके किए गए सारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इसमें भगवान की पूजा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। जितना संभव हो दान पुण्य करें तथा अगर संभव हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पितरों के नाम से दान पुण्य करें और हवन भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हमेशा ही सुख पाता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में